हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में। माय डियर फ्रेंड्स, ये होगी आपकी 4 मई की करंट अफेयर्स की क्लास। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले उन बच्चों को बता दूं जो कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा तरीका है। द जोरावर क्लासेस की आप ऐप डाउनलोड करेंगे। कहाँ से करेंगे? प्ले स्टोर से करेंगे। ऐप डाउनलोड करने के बाद आप सिंपल सा स्टोर सेक्शन पे जाएंगे, जो सबसे नीचे दिखाई देगा आपको। स्टोर सेक्शन पे जाने के बाद आप लोग KVS PRT का जो हमारा कोर्स है उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप परचेज कर सकते हैं। 2999 का हमारा कोर्स है, जिसमें आपको हर एक टॉपिक दिया हुआ है कोर्स में, जो कि आपका KVS PRT के सिलेबस में गिवन है। ठीक है, आपने देखा होगा कि वहाँ पे EVS हो गया, साइंस हो गया, मैथ्स हो गई, CDP हो गई, इन सब के क्या किए हुए हैं? इन सब के उन्होंने अलग अलग टॉपिक्स दिए हुए हैं। तो हमने सारे टॉपिक्स NCERT से निकालकर, NCERT की बुक से निकालकर एक जगह पर डाल दिए हैं। आप वहां से एनरोल कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए ऑस्कर जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई है? ये आज का सुपरस्टार क्वेश्चन है। ठीक है, सुपरस्टार क्वेश्चन। हु हैज बिकम द फर्स्ट ब्लैक वुमन टू विन एन ऑस्कर फॉर बेस्ट डायरेक्टर? और ये है आपकी क्लो झाओ। क्लो झाओ पहली ऐसी अश्वेत महिला बनी है जिसने सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर यानी कि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए ऑस्कर में प्राइज जीता है। आइए यहां पे देखते हैं। 25 अप्रैल 2021 को 93वें वार्षिक अकादमी अवार्ड्स में फिल्म नॉमलैंड के लिए क्लो झाओ ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी कि बेस्ट डायरेक्टर का ऑस्कर अवार्ड जीता है। पूरी दुनिया में फैली कोरोना वायरस महामारी के दौरान आयोजित किए गए एक सोशल डिस्टेंसिंग ऑस्कर समारोह में क्लो झाओ ने इतिहास रच दिया। वे 11 साल के बाद इस पुरस्कार को जीतने वाली पहली अश्वेत महिला और पहली चीनी महिला और यह अवार्ड जीतने वाली दूसरी महिला बन गई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नाम याद रखना है आपको, क्लो झाओ। ओके जी, पहली अश्वेत महिला जिसने ऑस्कर में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड अपने नाम किया। क्वेश्चन नंबर लेते हैं सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2, ऑस्कर की बात चल रही है तो ऑस्कर पे एक और क्वेश्चन है आपका। एक प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड किसने जीता यानी कि बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल? हु हैज वॉन द ऑस्कर फॉर बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल? और ये है आपके एंथनी हॉपकिंस। एंथनी हॉपकिंस ने आपका बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है। किसमें? ऑस्कर में। एंथनी हॉपकिंस ने द फादर में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सम्मान जीता। हॉपकिंस ने इससे पहले द साइलेंस ऑफ द लैम्प्स में अपने प्रदर्शन के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीता था। फिलिप एंथनी हॉपकिंस का जन्म 1937 में यूके में हुआ था। वे एक प्रसिद्ध संगीतकार, निर्देशक और ऑस्कर के तौर पर अपनी विशेष पहचान कायम कर चुके हैं। अपने 80 के दशक तक उन्होंने कई भूमिकाओं में महत्वपूर्ण किरदार निभाया था और फिल्मों में उन्होंने 200 से अधिक किरदार निभाए हैं। इसी तरह वर्ष 1972 में उन्होंने लियो द्वारा वॉर एंड पीस के ब्रिटिश फिल्म रूपांतरण में भी भाग लिया था, जहां उन्होंने बेजुखोव की भूमिका निभाई थी, जिसके लिए उन्हें अपना पहला पुरस्कार मिला था। सिंपल सा नाम, यहाँ इतना ज्यादा इंट्रोडक्शन याद नहीं रखना है। बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल का अवार्ड किसने जीता है? ऑस्कर 2021 का एंथोनी हॉपकिंस। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भाई लोग, ऑस्कर के जितने भी आपके अवार्ड्स, विनिंग अवार्ड्स रहेंगे, बेस्ट एक्ट्रेस हो गया, उसमें बेस्ट फिल्म होगी, बहुत सारी चीज़ होती है, वो मैं ऐप पे डाल दूंगा, तो आप ऐप से जाके देख सकते हैं। तो जोरावर क्लासेस ऐप जो है वहां पे मैं डाल दूंगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर आज का 3। मिजोरम के जंगलों में आग लगी हुई है, आपको पता होगा सबको। तो मिजोरम के जंगलों में यह विनाशकारी आग बुझाने के लिए भारतीय वायुसेना के किन 2 हेलीकॉप्टरों को तैनात किया गया है? द 2 इंडियन एयरफोर्स हेलीकॉप्टर्स डिप्लॉयड टू, जो आग लगी है इतनी बुरी, उसे बुझाने के लिए मिजोरम के वहां पे कौन से जहाज जो हैं वो भेजे गए हैं, कौन सी हेलीकॉप्टर्स भेजे गए हैं? और ये है आपके MI-17V5। MI-17V5 नाम याद रखना है। 2 विमान जो है वहां पर भेजे गए हैं आग बुझाने के लिए। मिजोरम के मुख्यमंत्री ने 25 अप्रैल को भारतीय वायुसेना के साथ साथ स्थानीय लोगों को लुंगली जिले और इसके आसपास के क्षेत्र में जंगलों की इस विकट आग को बुझाने के लिए मदद मांगी थी। मुख्यमंत्री का अनुरोध प्राप्त करने के बाद भारतीय वायुसेना ने तुरंत 2 MI-17V5 हेलीकॉप्टरों को तैनात किया है, जो बाबी बाल्टी से लैस थे, ताकि जंगल की आग बुझाई जा सके। मुख्यमंत्री के बाद
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार को उनके त्वरित आश्वासन और त्वरित कार्रवाई के लिए धन्यवाद भी दिया है। तो नाम याद रखना है हेलीकॉप्टर का MI-17V5। ठीक है जी। क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। किस राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में 10 लाख नल जल कनेक्शन देने की योजना बनाई? अब योजना आ गया तो स्टार क्वेश्चन हो गया है, और क्वेश्चन क्या है? 10 लाख नल जल कनेक्शन योजना। Which state government has planned to provide 1 million tap water connections in the financial year 2021? और ये किया है जी गुजरात गवर्नमेंट ने, गुजरात सरकार ने। गुजरात सरकार ने 27 अप्रैल 2021 को घोषणा की है कि सरकार ने इस वित्तीय वर्ष 2021-22 में जल जीवन मिशन के तहत अपने राज्य में 10 लाख नलके के कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई है। इस दौरान राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 तक गुजरात में हर घर जल लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई है। यह जल जीवन मिशन भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसके तहत वर्ष 2024 तक हर एक गांव के प्रत्येक घर में नलके का जल उपलब्ध करवाना है। तो गुजरात में 10 लाख नल जल योजना जो है घोषणा की गई है इस योजना की। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 5, क्वेश्चन नंबर 5, और ये स्टार क्वेश्चन है आपका। चीन के पहले मार्स रोवर का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ चाइनाज फर्स्ट मार्स रोवर? और ये है आपका जुरोंग। ठीक है, जुरोंग नाम है मार्स के चीन के फर्स्ट मार्स रोवर का नाम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 24 अप्रैल 2021 को सरकार द्वारा की गई ये घोषणा के अनुसार पारंपरिक अग्नि देवता पर चीन ने अपने पहले मार्स रोवर को जुरोंग नाम दिया है। वर्तमान में यह रोवर चीन के मार्स प्रोब तिएवेन 1 पर स्थित है, जिसने 24 फरवरी को मंगल की कक्षा में प्रवेश किया था और जीवन के साक्ष्य खोजने के लिए यह मई माह में लाल ग्रह पर उतरेगा। चीन की यह मंगल जांच प्रोब एक महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष स्टेशन को लॉन्च करने और चंद्रमा पर मानव को उतारने की उसकी महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष योजनाओं का एक हिस्सा है। नाम याद रखना है जुरोंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बार्सिलोना ओपन क्ले कोर्ट में किस खिलाड़ी ने अपने करियर का 12वां बार्सिलोना ओपन खिताब जीता है? ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विच प्लेयर हैज वॉन 12th बार्सिलोना ओपन टाइटल ऑफ हिज करियर एट द बार्सिलोना ओपन क्ले कोर्ट? और ये है आपके राफेल नडाल। अभी इंपॉर्टेंट थोड़ा सा इसलिए कि 12वां जीता है उन्होंने, 12वां बार्सिलोना ओपन खिताब जीता है ना, यानी कि 12 साल से तो लगभग जीत ही रहे हूँ, मतलब पिछले जो भी है 20 साल में अगर 12 भी जीते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बार्सिलोना ओपन टूर्नामेंट 12वीं बार राफेल नडाल ने 68वें बार्सिलोना ओपन टूर्नामेंट के फाइनल में स्टेफानोस को 6-4, 6-7, 7-5 से हराया। क्ले कोर्ट में इस जीत के साथ राफेल नडाल ने अपने करियर का 12वां बार्सिलोना ओपन खिताब और वर्ष 2021 का अपना पहला खिताब जीता है। यह मैच 3 घंटे 38 मिनट तक चला। ATP का 2021 का सबसे लंबा मैच बन गया है। मैंने इस टूर्नामेंट में कभी भी इस तरह का फाइनल नहीं खेला। उन्होंने कहा यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है, यह एक महत्वपूर्ण जीत है नडाल ने कहा। ठीक है, राफेल नडाल नाम याद रखना है। बार्सिलोना ओपन टूर्नामेंट 2021 12वीं बार जीता है इन्होंने। ठीक है, और 2021 की इनकी पहली जीत। क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। दुनिया के सबसे शक्तिशाली मौसम जलवायु परिवर्तन पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर के निर्माण की योजना किस राष्ट्र ने बनाई है? Which nation plans to build the world's most powerful weather climate change forecasting super computer? ये कर रहा है भाई ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन प्लान कर रहा है वर्ल्ड का सबसे पावरफुल वेदर क्लाइमेट चेंज फोरकास्टिंग सुपर कंप्यूटर बनाने का। यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन के मौसम विज्ञान कार्यालय और माइक्रोसॉफ्ट ने मौसम और जलवायु परिवर्तन का पूर्वानुमान लगाने के लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर का निर्माण करने का निर्णय लिया है। यूनाइटेड किंगडम में भी अक्सर मौसम में काफी तीव्र बदलाव देखने को मिलते हैं, जिससे वहां के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और मौसम में आए इस तीव्र बदलाव के कारण लोगों का जीवन कई बार काफी अस्त व्यस्त भी हो जाता है। इसलिए यूनाइटेड किंगडम, यूके, ब्रिटेन, इंग्लैंड, कुछ भी कह लो, इतने सारे नाम हैं, उन्होंने प्लान किया है कि दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली
मौसम जलवायु परिवर्तन पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर बनाने का। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। अभी आपको पता होगा दिल्ली के हालात क्या हैं कोविड को लेके। तो भाई दिल्ली सरकार किस देश से 21 रेडी टू यूज ऑक्सीजन प्लांट का आयात कर रहा है? दिल्ली गवर्नमेंट इज इंपोर्टिंग 21 रेडी टू यूज ऑक्सीजन प्लांट्स फ्रॉम विच कंट्री। अगर आप न्यूज़ वगैरह देख रहे हैं और इस चीज़ को थोड़ा सा गंभीरता से ले रहे हैं तो आपने देखा होगा कि फ्रांस से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 21 रेडी टू यूज जो है इंपोर्ट कर रहे हैं, सॉरी, ठीक है ना, मंगा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 27 अप्रैल 2021 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह घोषणा की है कि राज्य 1 महीने के भीतर दिल्ली में 44 ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करेगा, जिसमें से 21 रेडी टू यूज ऑक्सीजन संयंत्र फ्रांस से आयात किए जाएंगे। इन रेडी टू यूज आयातित ऑक्सीजन प्लांट्स को विभिन्न अस्पतालों में तुरंत स्थापित किया जाएगा और इनसे उन अस्पतालों में ऑक्सीजन संकट को दूर करने में काफी मदद मिलेगी। तो फ्रांस से 21 ऑक्सीजन प्लांट्स जो है दिल्ली ले रहा है और वो वहाँ के हॉस्पिटल्स में, दिल्ली के हॉस्पिटल्स में लगाए जाएंगे ताकि वहाँ पे जो ऑक्सीजन की कमी है हॉस्पिटल्स में उसको दूर किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 9, न्यायमूर्ति राजेश बिंदल को किस उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? स्टार क्वेश्चन है, ठीक है। जस्टिस राजेश बिंदल हैज बीन अपॉइंटेड एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट, और ये किया गया है जी कलकत्ता का, ठीक है। कलकत्ता का आपने देखा भी होगा न्यूज में क्या चल रहा था कल, जो भी है, जो वहाँ पे पार्टी जीती है उसके बाद जो वहाँ के हालात हैं वो ठीक नहीं है। सो राजेश बिंदल जो हैं वहाँ पे एक्टिंग चीफ जस्टिस होंगे, ठीक है, हाई कोर्ट के। तो नाम याद रखना है, राजेश बिंदल पूछा जा सकता है। ये पूछा जा सकता है कि कलकत्ता के एक्टिंग चीफ जस्टिस कौन है हाई कोर्ट के, तो वो होंगे आपके राजेश बिंदल। न्यायमूर्ति राजेश बिंदल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया है। वे मुख्य न्यायाधीश थोथली नायर राधाकृष्णन के बाद यह पदभार ग्रहण करेंगे, जो 29 अप्रैल 2021 को रिटायर हो रहे हैं। न्यायमूर्ति राजेश बिंदल इस समय कलकत्ता उच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं। उन्होंने इससे पूर्व पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के तौर पर भी काम किया है। तो अब उनके रिटायर होने के बाद जो वहाँ के अभी न्यायाधीश हैं, उनके रिटायर होने के बाद राजेश बिंदल कलकत्ता के हाईकोर्ट की कमान संभालेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से किसे सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी नियुक्त किया गया है? ये है आपका आज का सुपरस्टार क्वेश्चन, ठीक है। Who among the following has been appointed as the first woman commanding officer of Border Roads Organization? जो इतनी सुंदर सुंदर रोड्स मिलती है ना आपको, BRO बनाता है। जब आप बॉर्डर मतलब पहाड़ों पे जाते हैं, दूर दूर घूम के आते हैं और वहाँ पे देखते हैं अब इतनी सुंदर सुंदर, जैसे कि आपके लेह लद्दाख में इतनी सुंदर सुंदर रोड्स हैं और बहुत जगह पे, अरुणाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, तो BRO काम करता है। और वहाँ पे जी बनाया गया है वैशाली हिवासे को। वैशाली हिवासे नाम याद रखना है, सुपरस्टार क्वेश्चन है आज का। पहली वुमेन कमांडिंग ऑफिसर होंगी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। वैशाली हिवासे को सीमा सड़क संगठन BRO की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी नियुक्त किया गया है। भारत चीन सीमा पर सेना और जरूरी सामग्री की आवाजाही की उन पर जिम्मेदारी होगी। BRO ने बताया कि वैशाली के पास MTech की डिग्री है और वह कारगिल में एक कार्यालय पूरा कर चुकी हैं। अपना पूरा एक जो उनका टेन्योर है वो कारगिल में कंप्लीट कर चुके हैं और उसके बाद पहली महिला कमांडिंग अधिकारी नियुक्त किया गया है BRO की वैशाली हिवासे। नाम याद रखें। सो दीज आर द टॉप 10 क्वेश्चन फॉर टुडे। आई होप यू लाइक इट। एंड फ्रेंड्स, देखिए समय ही खराब चल रहा है और वही वाली बात है कि ये भी समय निकल जाएगा, अच्छा समय भी आएगा। और अच्छा समय आप लोगों के लिए, अच्छे समय में अच्छी चीज़ तब होगी जब आप लोगों की तैयारी अच्छी होगी जॉब के लिए। तो ठीक है, बुरा टाइम है, इसे देखो मत, सुनो मत, अपने घर में रहो और पढ़ाई करते रहो। अच्छी तैयारी हो जाएगी आप लोगों की, बस इतना ही कहना है, ठीक है जी। चलिए बाय एवरीवन, टेक केयर। अब 12 बजे आपकी नेक्स्ट क्लास होगी।